हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है। खास करके इसको पढ़ने से पहले फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन करिए 3.1 और खास करके क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ओपन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है और उस वर्ड प्रॉब्लम को मुझे समझाने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। So question number 2 पढ़ते हैं। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. The coach of a cricket team buy 3 bats and 6 ball for rupees 3,900. देखो स्टूडेंट्स, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम मतलब एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे और जिसके लिए इन दोनों के लिए 3 बैट्स और 6 बॉल्स के लिए उसने रुपीस 3,900 दिए। सो इसके ऊपर से मुझे स्टेटमेंट नंबर 1 बनाना है, मतलब इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे ना बैट की प्राइस मालूम है ना बॉल की प्राइस मालूम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको एज अ वेरिएबल गेस करूंगा। प्राइस ऑफ अ बैट मतलब एक बैट की प्राइस इज इक्वल टू x रुपीस एंड अ बॉल इज इक्वल टू y रुपीस। स्टूडेंट, सबसे पहले एक बैट का और एक बॉल का भाव एज अ वेरिएबल आप सबसे पहले ले लीजिए। चलो ले लिया। अब कितने बैट थे? 3 बैट। तो एक बैट का x रुपीस, तो 3 बैट का कितना हुआ? 3x। फिर एक बॉल का y रुपीस, तो 6 बॉल का कितना हुआ? 6y। फिर से एक बार, कितने बैट खरीदे हैं? 3 बैट्स। एक बैट का प्राइस क्या था? x रुपीस, तो ऐसे 3 बैट का प्राइस कितना होगा? 3x। उसी तरीके से स्टूडेंट्स एक बॉल का प्राइस y रुपीस था, तो ऐसे कितने बॉल है? 6 बॉल, तो 6 बॉल का प्राइस कितना होगा? तो 6 into y 6y। दोनों को मिला के टोटल जो रुपीस होता है वो 3,900 रुपीस हो रहा है। क्लियर? अब दोस्तों यहां पर जब भी आपको कोई इक्वेशन मिले तो सबसे पहले इक्वल टू के दोनों साइड ये चेक करो कि कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो कुछ कॉमन निकल रहा है तो इन दोनों में से कॉमन 3 निकलेगा। सो अंदर बचेगा x प्लस 2y। अब देख सकते हो 3 into x 3x, 3 2 6, 3 और इसमें से भी 3 मैंने कॉमन निकाला। सो यहाँ बचा x plus 2y is equal to 3,900। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में सामने ले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x plus 2y is equal to 3,900 upon 3। कटेशन करेंगे तो 1,300 आएगा। तो इसी तरीके से x plus 2y is equal to 1,300। ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक स्टेटमेंट के ऊपर से मैंने पहले इक्वेशन वेरिएबल x और y मतलब एक बैट की और बॉल की प्राइस ली और उसके ऊपर से मैंने इसकी मदद से ये इक्वेशन फाइंड किया। आगे स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. So दोस्तों यहाँ पर बात की है later she buys
ओके स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं लेटर C buys another bat. Later C buys another bat and 3 more balls for rupees 1,300. मतलब यहां पर उसने एक बैट दूसरा खरीदा और 3 दूसरे बॉल खरीदे, जिसके लिए उसने 1,300 रुपीज प्राइस दी है। सो दोस्तों यहां एक बैट खरीदा, तो एक बैट की प्राइस मैंने क्या दी थी, x रुपीज। 3 मोर बॉल्स मतलब दूसरे 3 बॉल खरीदे, तो एक बॉल का प्राइस y रुपीज होता है, तो 3 बॉल का प्राइस कितना होगा, 3y, और दोनों को मिला के कितना रुपीस होता है, 1,300। तो दोस्तों यहां पर मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिला। ओके, अब ये दोनों इक्वेशंस जो है उसके ऊपर से मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली तो इस पे मतलब रिप्रेजेंट हो चुका, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। जो x plus 2y is equal to 1300 है, 2y को सामने ले जाएंगे, therefore x is equal to 1300 minus 2y। so दोस्तों अब ये इक्वेशन के अंदर y की डिफरेंट वैल्यूज रखने से मुझे x की वैल्यू मिलेगी। so सबसे पहले y is equal to बड़ी वैल्यू रखते हैं 200 रख लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकली भी मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ के अंदर आपको ऐसा स्केल लेना पड़ेगा जिसमें x और y की वैल्यू आसानी से आ जाए। सो y की वैल्यू 200 ले रहा हूं, सो x is equal to 1300 मल्टीप्लाई 2y। दोस्तों y की वैल्यू 200 ली है, so 200 are 400, therefore the value of x is equal to 900। दोस्तों यहाँ y की वैल्यू जब 200 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 900। आगे वही इक्वेशन के अंदर y के हम लोग दूसरी वैल्यू लेते हैं, जैसे y is equal to 300 लेते हैं, so x is equal to 1300 minus 2y, 1300 minus y की वैल्यू कितनी लिए दोस्तों, 300, so 3 2 6 means 600, 1300 में से 600 माइनस करेंगे तो 700 आएगा। जब y की वैल्यू 300 लेते हैं तो दोस्तों x की वैल्यू 700 मुझे मिल रही है। तो आपने देखा कि इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू पहले 200 ली तो x की वैल्यू 900 मिली, दूसरी बार वही इक्वेशन में y की वैल्यू 300 ली तो x की वैल्यू 700 आई। दोस्तों आगे ये इक्वेशन 1 की बात हो गई, मैं इरेज करके आगे इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू रखता हूं। देन उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर टेक इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था मेरा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब x को अकेला करना है, सो 3y को सामने ले गया मैं, सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। सो दोस्तों अभी इसके अंदर y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। और इस तरीके से बॉक्स के अंदर
कोई y की दो वैल्यू रखने से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएगी डिफरेंट। सो सबसे पहले y इज इक्वल टू 100 ले रहा हूं। टेक y is equal to 100, so x is equal to 1300 minus 3, y की जगह 100 रखेंगे, so 100 3 are 300, 1300 में से 300 लेस किया तो मुझे x की वैल्यू दोस्तों 1000 मिली, so y की वैल्यू क्या आई 100, तो x की वैल्यू क्या मिली 1000। चलिए उसी तरीके से y की वैल्यू मैं 200 ले रहा हूँ दोस्तों। y की वैल्यू 200 ली और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने y की वैल्यू प्लेस किया, सो 3 into 200, सो 3 to the 6, 600 आया। 1300 में से 600 माइनस किया तो यहाँ 700 आया, सो x की वैल्यू 700 मिली। तो दोस्तों y की वैल्यू 200 रखने से x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 700। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन 1 का ये बॉक्स मिला, इक्वेशन 2 का ये बॉक्स मिला। अब क्या करेंगे, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सर आपके पास ग्राफ पेपर हो जिसके अंदर एग्जैक्टली मिडल में x एक्सिस ले लो, सॉरी y एक्सिस ले लो, वर्टिकल लाइन, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस ले लो। अब ये ध्यान रखें कि मेरा x हाईएस्ट कितना है 1000 और y हाईएस्ट कितना है 300। तो यहां पर जो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में हम लोग 100 रुपीज ले रहे हैं। दोस्तों फिर से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज। इसी तरीके से y एक्सिस पे हाईएस्ट 300 है, इसलिए यहां पर 50 50 ले लेता हूं। 50 100 150 200 250 एंड 300, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 300 है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 900 है तो y की वैल्यू 200 है, मतलब उसका जो पॉइंट है वो यहां पर मिलेगा। दूसरा पॉइंट में x की वैल्यू 700 है तो y की वैल्यू 300 है, दूसरा पॉइंट इधर मिलेगा, और ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन बना दो। इसके ऊपर आप इक्वेशन जो था वो लिख लीजिएगा, x plus 2y is equal to 300। आगे दूसरे बॉक्स में से x की वैल्यू 1000 थी तो y की वैल्यू 100 थी, x की वैल्यू 700 थी तो y की वैल्यू 200 थी, तो ये पॉइंट आएगा। ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन पास कर दो जो कहीं ना कहीं यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, और ये जो हुआ ये आपका सॉल्यूशन होगा x और y, कि यहां जो x एक्सिस को टच करे और इस साइड जो y एक्सिस को टच करे, दोस्तों वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों आपने यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से ग्राफिकली एज वेल एज एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है वो आपने इस लेक्चर में देखा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके अंदर एल्जेब्रिकली मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ग्राफिकली आपको खुद अपने आप सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बताया, द कॉस्ट ऑफ 2 kg
of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. The cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. दोस्तों यहां पर दो चीज दी है. पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन के लिए हम लोग पहला स्टेटमेंट लिखा और पहले स्टेटमेंट के ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं ध्यान से देखिएगा. एक एप्पल दिया है, दूसरा ग्रेप्स दिया है. सबसे पहले 2 किलोग्राम एप्पल 1 किलोग्राम ग्रेप्स दोनों को प्राइस मिला के रुपीस 160 दिया है. तो सबसे पहले प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल is equal to x rupees and 1 kg grapes is equal to y rupees. दोस्तों यहां पर कोई भी वैल्यू दी है, लेकिन मुझे ओनली 1 किलोग्राम या कोई एक चीज है उसका ही मुझे सबसे पहले वेरिएबल गैस कर देना. अब इक्वेशन के ऊपर जाते हैं. 1 किलो एप्पल का x रुपीस, तो 2 किलोग्राम का कितना, तो 2x. अब 1 किलोग्राम ग्रेप्स y रुपीस, तो 1 किलोग्राम ग्रेप्स का y रुपीस, और दोनों को मिला के रुपीस 160 हो रहा है. सो दोस्तों बहुत आसानी से इक्वेशन 1 मिल गया. आगे सेकंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं. आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, आफ्टर मंथ the cost of 4 kg of apples, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. मतलब एक महीने के बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, मतलब 4 किलोग्राम एप्पल का भाव. तो दोस्तों 1 किलोग्राम एप्पल का भाव x था, तो 4 किलोग्राम के कितने हैं, सो 4x. 1 किलोग्राम ग्रेप्स का प्राइस y रुपीस था, तो 2 किलोग्राम का कितना, 2y. तो दोनों को मिलाकर कितना होता है, 300. सो दोस्तों दूसरा इक्वेशन मिला, पर ध्यान रहे ये दूसरे इक्वेशन के अंदर दोनों साइड कुछ कॉमन निकल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है. तो इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूं. 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 2x plus y is equal to 300. तो सामने ले जाएंगे, सो 2x plus y is equal to 300 divided by 2. It's a 150. Therefore 2x plus y is equal to 150. ये दोस्तों मेरा हुआ सेकंड इक्वेशन. अब ये एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस हो चुका, ग्राफिकली एक्सप्रेशन आपको खुद देना है. सो दोस्तों आज के होमवर्क में खास नोट डाउन करिएगा. सॉल्व और एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 3.1 very carefully. जो भी एग्जांपल्स है 3.1 के पहले वो सॉल्व करना है, as well as exercise 3.1 अगेन 3.1 भी करनी है. और यदि कोई क्वेरीज है तो मुझे ये कांटेक्ट नंबर पे कॉल या तो मैसेज करिएगा. श्योर आपका सॉल्यूशन मैं ऑनलाइन वापस
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों गुड बाय।